मुंडन करवाना क्या ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को लगता है तो इम्पॉर्टेंट है, इसी से बाल घने होंगे, इसी से बाल अच्छे होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप मुंडन करवाइए या ना कराइए तो बाल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले साल में मुंडन मत करवाइए। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। तालू जिसे हम कहते हैं, बच्चे का एक फॉन्टेनिल होता है यहाँ पे। अगर हम छोटे बच्चे के यहाँ हाथ लगाएंगे तो हमें खाली एरिया फील होगा। ये जो तालू होता है ना, ये डायरेक्ट ब्रेन का कनेक्शन है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ इंजरी हुई तो योर ब्रेन इज डायरेक्टली एक्सपोज, आपका ब्रेन डायरेक्टली एक्सपोज है इन्फेक्शन को। जब आप कोई भी तरह का रेजर या कटर या स्ट्रिमर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के सिर पे, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायद कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे थोड़ा हर्ट हो सकता है 1000 में से किसी एक को, लेकिन किसको होगा हमें नहीं मालूम। अगर वो हमारा ही बच्चा हुआ तो फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही हमें लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसका जो तालू है वो कंट्रोल में है, पक गया है, बंद हो गया है, उसके बाद आप करा सकते हैं। थर्ड ईयर का जो रिचुअल है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेहतनामा में एक बार फिर डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ है, सीनियर पीडियाट्रिशियन, बच्चों के माहिर डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर हैं, और उनका सजेस्ट किया हुआ एक टॉपिक, शायद उनके पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं ये टॉपिक लेकर कि बच्चे का या बेटी या बेटा जो नवजात बच्चे होते हैं उसके बाद कुछ महीनों बाद मुंडन कब कराया जाए। तो ये क्वेरीज तो आपके पास आती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई थिंक बहुत ही ऑफ बीट टॉपिक है, बट बहुत ही रेगुलर ये चीज़ जो है लोगों का कंसर्न होता है, माँ बाप का कंसर्न है। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं जो पहले से चल रहे हैं, कल्चर्स हैं। शायद हो सकता है लोगों को ना भी पसंद आए कि, लेकिन हम साइंस की बात करेंगे कि साइंटिफिकली अगर कुछ चीज़ें हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है। तो मुंडन कराना या बाल उतारना बच्चे के बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे जगह पे ये कॉमन रिचुअल है और परंपरा है, बड़े सालों से चलती आ रही है। तो इसमें बहुत सारे लोग हमारे से पूछते हैं कि क्या हम अब करवा दें, इसके बाल निकलवा दें। लोग तो 1 महीने 1.5 महीने का बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उसी टाइम पे बच्चे के बाल उतरवा दिए जाएं। तो कुछ जो लोगों के मन में वो ये शायद रिचुअल इसलिए बनाया गया लोगों को ये सोचते हुए कि शायद जब ये जो बाल हैं ये बाल अच्छे नहीं हैं, और अगर हम बाल साफ कर देंगे तो जो नए बाल आएंगे वो ज़्यादा घने आएंगे और ज़्यादा अच्छे आएंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है उसके जो बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ईजीली ब्रेकेबल होते हैं। वो बाल वैसे भी ऑटोमेटिकली अपने आप उतरने ही हैं, आप उतारिए या ना उतारिए, वो धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो माँ बाप 3-4 महीने पे हमारे पास आम तौर पे आते हैं कि मेरे बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, कैप पहनाई, कैप उतारी, बहुत सारे बाल हैं, तो वो लोग कहते हैं मेरे बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, क्या करना है, इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो उतरने ही हैं, वो बाल क्योंकि टेम्परेरी हेयर हैं, सॉफ्ट हेयर हैं, वो जाने ही हैं। जो नीचे से हेयर रूट है वो नया ग्रो करेगा ही करेगा, वो बाल आएंगे ही आएंगे। तो मुंडन करवाना क्या ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को लगता है तो इम्पॉर्टेंट है, इसी से बाल घने होंगे, इसी से बाल अच्छे होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप मुंडन करवाइए या ना कराइए, बाल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब शायद कई लोगों को कोई इंसिडेंटली ऐसा हो गया हो कि बाल उतरवाए और उसके बाद जो बाल आए वो थोड़े से घने आ गए, तो लोगों को लगता है ये वैसे भी बाल उतर के जब नहीं आने थे वैसे ही आने थे। तो बहुत सारे रिलीजन्स में या कल्चर्स में नहीं भी उतारे जाते हैं बाल, उनके भी बाल बहुत घने होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में या हमारे अपने कल्चर में बहुत सारे रिलीजन्स में नहीं होता है, तो उनके बाल भी अच्छे होते हैं, तो उनके कैसे बाल आ रहे हैं? तो उनके भी तो आ रहे हैं। सो इसलिए मुंडन ज़रूरी नहीं है। अगर कल्चरली रिलीजियसली आपको लगता है करवाने हैं तो व्हाट इज़ द आइडियल एज? देखिए इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा है कि या तो बाल पहले साल में उतारे जाएंगे या तीसरे साल में उतारे जाएंगे। बहुत सारे लोगों में ऐसा कल्चर है और बिलीफ है, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरा साल तो चलो ठीक है, आई एम स्टिल ओके विद दैट, हम उस पर फिर भी मान जाते हैं। लेकिन पहले साल में बच्चे के बाल मत उतरवाइए, पहले साल में मुंडन मत करवाइए। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक, बच्चा बहुत छोटा है, जब आप कोई भी तरह का रेज़र या कटर या स्ट्रिमर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के सिर पे, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके पास इन्फेक्शन से लड़ने की अभी कैपेसिटी नहीं है। सो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में आप बच्चे के मुंडन कराइए। और दूसरी बात, तालू जिसे हम कहते हैं, बच्चे का एक फॉन्टेनिल होता है यहाँ पे। अगर हम छोटे बच्चे के यहाँ हाथ लगाएंगे तो हमें खाली एरिया फील होगा।
वो एरिया अभी ओपन है, आपका ब्रेन का जो एरिया है वो ओपन है, एक्सपोज्ड है। कब तक ये होता है? वो 1-1.5 साल के पास जाके बंद होना शुरू हो जाता है। सो 1 साल के आसपास उसमें 2 टेबल होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तो एक लेयर जो है वो 1-1.25 साल के आसपास, दूसरी लेयर 1.5 साल के आसपास बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम 1 साल के बाद करते हैं, बहुत बार ये लेयर बंद हो चुकी होती है, ऑल्दो इट इज़ डिप्रेस्ड, अभी भी वो नीचे ही होगा, लेकिन अंदर वाला लेयर जो है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम कई बार हमें पल्सेशंस भी फील होती हैं, तो ये जो तालु होता है ना, ये डायरेक्ट ब्रेन का कनेक्शन है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ इंजरी हुई तो योर ब्रेन इज डायरेक्टली एक्सपोज, आपका ब्रेन डायरेक्टली एक्सपोज है इन्फेक्शन को। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे बुजुर्गों से और हमारे सब बड़ों से जो शायद ये सोचते पता होना हैं चाहिए। हाँ कि पहले साल में मुंडन कर दो। और इस एपिसोड को करने का मकसद भी यही है। बिल्कुल, तो शायद कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे थोड़ा हर्ट हो, लेकिन जो साइंस है वो यही है। और अगर इस बच्चे को देखो, हो सकता है 1000 में से किसी एक को हो, लेकिन किसको होगा हमें नहीं मालूम। अगर वो हमारा ही बच्चा हुआ तो इस बात को मतलब ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, हमें बिल्कुल फर्स्ट ईयर ऑफ एज तक वी शुड अवॉइड कि हम मुंडन कराएं। फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही हमें लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसका जो तालु है वो कंट्रोल में है, पक गया है, बंद हो गया है, उसके बाद आप करा सकते हैं। 3rd ईयर का जो रिचुअल है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के करा रहे हैं कि इससे घने बाल आएंगे या अच्छे बाल आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और अगेन जैसे मुंडन की हम बात कर रहे थे, तो वो भी जब हम कराएं तो प्लीज़ सारी इन्फेक्शंस का ध्यान रखें, एसेप्टिक प्रिकॉशंस लें, जितना हो सके रेज़र का इस्तेमाल या ब्लेड का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बच्चा बहुत एक्टिव होता है, बच्चा हिल रहा होता है और आप ज़बरदस्ती पकड़ के उसके बाल उतार रहे हैं, इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो इन केस यू वांट टू, यू कैन यूज़ अ ट्रिमर विच इज़ स्टिल बेटर दैन यूजिंग, एंड उस ट्रिमर का ब्लेड नया हो, पुराना ना हो, और जो आप सिर पे थोड़ा ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं और उसको वॉश करके अच्छे से हेड को, एटलीस्ट जो नॉर्मल लोकल बैक्टीरियाज हैं वो क्लीन हो जाएं, फिर आप उसको वॉश करने के बाद उतरवाइए अगर उतरवाने भी हैं तो। बट ओवरऑल करवाना ही है तो 1 साल के बाद, बट इट इज़ नॉट अ मस्ट, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है करवाने। और कभी कोई कट के साथ भी आपके पास आते हैं? बहुत सारे। क्या करते हैं फिर आप? यू हैव टू गिव मेडिसिन, दवाई देनी पड़ती है, क्रीम लगानी पड़ती है। कई बार ज़्यादा डीप हो, मतलब इट हैज़ हैपन जहाँ पे बच्चा बहुत ज़ोर से हिला और कट बहुत डीप हो गया, टांके तक लगाने की नौबत आई है कि बच्चे को टांके लगाने पड़ गए। लेकिन वही बात है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट शायद इतने हाई होते हैं कि हम शायद नेगेटिव चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम चाहते भी नहीं है कि लोग सोचें, लेकिन पता होना ज़रूरी है। प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा एक्सीडेंट हो, बट हम प्रिकॉशनरी सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि अगर कुछ हो तो हम बच जाएं। दैट इज़ द ओनली मोटिव।